नमस्कार दोस्तों। पंजाब में आज दो नेताओं के बीच युद्ध चल रहा है ट्विटर के ऊपर। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन ऐलान कर चुके हैं कि वो पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे, चुनाव में इस बार उतरेंगे पूरी ताकत के साथ। और दूसरे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके कारण कैप्टन को कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो आज की तारीख में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये कैसे युद्ध चल रहा है, मैं सिर्फ पढ़ूं तो आपको इसका अंदाजा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया। ट्वीट ये है कि द आर्किटेक्ट ऑफ 3 ब्लैक लॉज हु ब्रॉट अंबानी टू पंजाब किसानी, हु डिस्ट्रॉयड पंजाब फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड लेबर फॉर बेनिफिटिंग 1-2 बिग कॉर्पोरेट्स। सिद्धू ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि 3 जो काले कानून हैं उसका आर्किटेक्ट कौन है, उसको बनाया किसने, उसके पीछे कौन रहा, कौन अंबानी को पंजाब में ले आया, किसने पंजाब के किसानों को बर्बाद किया और किसने यहाँ के छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनको तबाह किया, कुछ इक्का दुक्का बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से। ये सिद्धू ने इशारों में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर हमला बोला। कैप्टन के जो मीडिया एडवाइजर हैं रवीन ठुकराल, उनके ट्विटर हैंडल से कैप्टन की ओर से जवाब आने लगा। जवाब जो है वो कई टुकड़ों में है। पहला टुकड़ा ये है कि व्हाट ए फ्रॉड एंड चीट यू आर शेयरिंग। क्या गजब के जो भी आप समझ रहे हैं, फ्रॉड एंड चीट यू आर ट्राइंग टू पास ऑफ माई 15-year-old क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव एज कनेक्टेड विद फार्म लॉज। आप जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मेरी पॉलिसी रही है, जिसके लिए मैंने काम किया है, उसको आप क्रॉप लॉ के बराबर करके देख रहे हैं, अगेंस्ट विच आई एम स्टिल फाइटिंग, जिसके खिलाफ मैं लगातार और आज भी लड़ रहा हूं, एंड विद विच आई हैव लिंक्ड माई ओन पॉलिटिकल फ्यूचर, और जिसको लेकर के मैंने अपनी राजनीति का मिशन जो रखा है। यानी कि यह जो फॉर्म लॉ है ये, और जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया फसलों का, यानी कि आप यूं मानिए कि अगर यहां मैं गेहूं बोता हूं और मुझे लगता है कि नहीं, यहां सरसों बोना चाहिए, फायदा यहां ज्यादा होगा, और वहां आलू बोना चाहिए क्योंकि आलू की फसल वहां ज्यादा निकलेगी, तो एक ही फसल को ज्यादा तादाद में पैदा करने के बजाय अलग अलग फसलों को हमने पैदा किया। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, इससे एक संतुलन बनता है पैदावार में भी, और मुनाफे के लिहाज से भी किसान को फायदा होता है। यह बात उन्होंने पहली कही सिद्धू के जवाब में। दूसरी बात, इट इज ऑब्वियस शेरी ऑन टॉप सिद्धू, यू आर क्लूलेस अबाउट पंजाब एंड इट्स फार्मर्स इंटरेस्ट। आपको पंजाब और पंजाब के किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यू क्लियरली डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाट द फॉर्म लॉज आर ऑल अबाउट। वही जो मैं कह रहा था कि आपको जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है और ये फॉर्म लॉज हैं, इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल नहीं पता है। एंड येट यू ड्रीम ऑफ लीडिंग पंजाब, बावजूद इसके आप पंजाब का नायक बनने का या पंजाब का सीएम बनने का सपना देखते हैं। हाउ ड्रेडफुल इफ दैट एवर हैपेंस। अगर ये कभी हो गया तो सोचिए कितना बुरा होगा। अगला, एंड इट्स हिलेरियस शेरी ऑन टॉप। सिद्धू जी, ये बहुत मजेदार है, और दैट you have chosen to post this video at a time when Indian National Congress Punjab government is going all out to promote its upcoming Progressive Punjab Investors Summit। ये बात आप तब कह रहे हैं। एक वीडियो शेरीपा ने डाला था तो सिद्धू ने, और उस वीडियो के जरिए ही उन्होंने अपना सवाल उठाया था। तो रवीन ठुकराल के ट्विटर हैंडल से कैप्टन ने पूछा है कि ये अजीब सा है कि आप जिस वीडियो को डाल करके मुझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपकी जो मौजूदा सरकार कांग्रेस की है वो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट को प्रमोट कर रही है, और उन्हीं बातों को लेकर के जिन बातों के लिए हमने 15 साल वहां बदलाव की कोशिश की, यानी कि मेरी ही नीतियों के आधार पर आप एक समिट करने के लिए जा रहे हैं। ये लड़ाई सिद्धू और कैप्टन के बीच में है। कैप्टन ने हाल ही में कहा था कि वो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं अगर बीजेपी फॉर्म लॉज में कृषि कानूनों को
ताक पे रख देती है या उसमें बदलाव करती है या उनको किसानों के मुताबिक तैयार कर लेती है। कुल मिलाकर के बीजेपी का हाथ थामने का जो इशारा है वो कैप्टन ने अपनी बात में दिया था। और उसके बाद हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि कैप्टन ने उन लोगों का हाथ थामा है। दरअसल वो बीजेपी के हिमायती हो चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलने और बीजेपी के खिलाफ करने के बजाय बीजेपी के साथ हो गए हैं, वो भटक गए हैं। और उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर हरीश रावत ने सवाल किया था, उनका भी जवाब कैप्टन ने दिया है और उस जवाब को मैं पढ़ना चाहता हूं। स्टॉप टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म हरीश रावत जी, डोंट फॉरगेट इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक इट्स शेरी ऑन टॉप। मैंने सिद्धू को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिया आफ्टर ही वाज विद बीजेपी फॉर 14 ईयर्स। सिद्धू बीजेपी के साथ 14 साल तक रहे, उसके बाद आपने कांग्रेस में उनको शामिल करवाया। एंड वेयर डिड नाना पटोले एंड रघुनाथ रेड्डी केम फ्रॉम इफ नॉट आरएसएस। नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पहले बीजेपी में थे। आपको याद हो तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, नाना पटोले ने प्रफुल्ल पटेल को हराया था भंडारा गोंदिया सीट से और वो बीजेपी की टिकट पर लड़े थे। और उसके बाद वो 2017 में कांग्रेस में आए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसके पहले वो कांग्रेस के विधायक भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नाना पटोले कहां से आए, बीजेपी से नहीं आए, तो बीजेपी कहां की, आरएसएस की है। और दूसरा कि रेवंत रेड्डी जो हैं, यह भी आज की तारीख में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अगर आप इनका बैकग्राउंड ढूंढेंगे तो ये एबीवीपी के नेता रहे। एबीवीपी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। एबीवीपी का मतलब है कि बीजेपी का स्टूडेंट्स विंग, आरएसएस की एक शाखा। तो कैप्टन ने पूछा है कि हरीश रावत जी, आप जो बीजेपी के साथ मेरे जाने की बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सिद्धू 14 साल बाद आप क्या गए, नाना पटोले बीजेपी से आप कहाँ गए, रेवंत रेड्डी आपके यहाँ एबीवीपी से आकर के, और वो रेवंत रेड्डी टीडीपी में गए, टीडीपी के बाद वो आज की तारीख में मलकानगिरी से सांसद हैं कांग्रेस के संसद में। लेकिन इन तीनों के जरिए उन्होंने पूछा है कि ये सारी चीजें क्या हैं। फिर आगे उन्होंने ये लिखा है, मैं इसको भी पढ़ना चाहता हूं कि यह जवाब भी कई टुकड़ों में है। दूसरा हिस्सा है कि एंड व्हाट आर यू डूइंग विद शिवसेना इन महाराष्ट्र, और आर यू सेइंग Harish Rawat ji that it's okay to join forces with so-called communal parties as long as it suits international Congress purpose. What is this if not sheer political opportunism? ये उन्होंने यही कहा है कि आप ये बताइए कि शिवसेना के साथ आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। हरीश जी, आप कह रहे हैं कि तथाकथित सांप्रदायिक दलों के साथ सेना में शामिल होना ठीक है जब तक यह कांग्रेस के अनुरूप है। तो ये अंग्रेजी का अनुवाद मैं कर रहा हूं हिंदी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये राजनीतिक अवसरवाद नहीं है। तो फिर क्या है? अगला जो उन्होंने लिखा है ट्वीट है, वो तीसरा ट्वीट में आपको फिर पढ़ना चाहता हूं जो हरीश रावत के लिए लिखा है कि टुडे यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ हेल्पिंग माय राइवल अकाली दल फॉर 4.5 years. हरीश रावत जी, इज दैट व्हाई यू थिंक आई हैव बीन फाइटिंग कोर्ट केसेस अगेंस्ट देम फॉर द लास्ट 10 years? And why I have won Indian National Congress all elections in Punjab since 2017? यानी कि आप मुझ पर अपने प्रतिद्वंदी जो अकाली दल के लोग हैं 4.5 साल से उनकी मदद करने का आरोप लगा रहे हैं कि जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा तब तक मैं उनकी मदद करता रहा, उनकी पैरवी करता रहा, उनका हिमायती बना रहा। क्या इसीलिए आपको लगता है कि मैं पिछले 10 साल से उनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ रहा हूं? और 2017 के बाद मैंने पंजाब में सारे चुनाव क्यों जीते हरीश रावत जी? तो हरीश रावत को भी जवाब आज कैप्टन ने दिया है और सिद्धू को भी जवाब दिया है। कुल मिलाकर के पंजाब के भीतर आज की जो राजनीति रही है ट्विटर के जरिए बहुत गरमाई रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 4 कॉर्नर्ड इलेक्शंस पंजाब में इस बार के होंगे। अकाली दल के जो नाराज नेता हैं जिनको कैप्टन अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ बहुत मुमकिन है कि वो हाथ मिलाएं, तो एक धड़ा ये होगा। दूसरा, अकाली दल जो पहले से वहाँ है। तीसरा, आम आदमी पार्टी जो पिछली बार नंबर 2 की पार्टी वहाँ रही है। इस बार बहुत सारे समीकरण चूंकि ज़मीन पर भी बदल रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी आने वाले समय में बहुत हद तक तय होना और दिखना शुरू हो जाएगा। और चौथी ताकत वहाँ कांग्रेस है। तो ये 4 दलों के बीच इस बार जो पंजाब का चुनाव होगा,
इसमें तयशुदा तौर पर कुछ भी कह पाना अभी बहुत मुश्किल हुआ किसी भी राजनीति के पंडित के लिए और चुनाव के जानकार के लिए। फिलहाल ये जो लड़ाइयाँ ट्विटर के ज़रिए चल रही हैं या फिर बयानात के ज़रिए चल रही हैं, ये लड़ाइयाँ धीरे-धीरे ज़मीन पर उतरेंगी और माहौल जब चुनावी गर्म होगा, तो इन्हीं लड़ाइयों के नतीजे जो है वो चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत सारे हथियार और बहुत सारे तुरुप के इन सबों के पास पड़े होंगे चारों दलों के पास, और सबकी आजमाइश अगले कुछ महीनों में होने लगेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने ये सोचा कि ये जो लड़ाई है कैप्टन और सिद्धू की और कैप्टन हरीश रावत की, इसको आप के सामने रखना चाहिए, आपको बताना चाहिए, लिहाजा मैंने बताया।